बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो ये सब क्या खैर खबर है आज? हाँ सब कोई नहीं है, खैर खबरें जो हैं वो बस चल रही हैं अपना। पीटीआई की डील के हवाले से, डील नो डील अच्छा। है चल रही है। और उसके अलावा उसके अलावा तो बाकी जो है वो कोई उन्होंने बड़ी अपना वो अफगानिस्तान से जो बयान आया था उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर का कि कि हमने पाकिस्तान को जो है वो अपना तालिबान से नेगोशिएट करना वो तो हमने चाहिए। रिजेक्ट कर दिया था। नहीं, आपने आपने रिजेक्ट कर दिया था ना, मगर पीटीआई ने तूने रिजेक्ट किया ना। पीटीआई ने उसको इंडोर्स किया है। पीटीआई ने भी कहा है जी पे अपना हाँ जी मुज़ाकरात करो जी तालिबान देना, उस पर बात तालिबान कर। ने वो जो कलादम है, टीटीपी। वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, वही और किस केड़े तालिबान ही उन्होंने चाट करके तालिबान कह लिया जी। तो ये इस पे बात कर लेते हैं। और बाकी वो आप क्या कह रहे थे, वो जो है वो ड्राइव जो शुरू की हुई है अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, हाँ यार, वो सफाई वाली जो है, सफाई सफाई वाली वाली जो ड्राइव। है, हाँ। वो उसमें कई चीज़ें अच्छी भी हैं और कई चीज़ों पे तनकीद भी हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल तनकीद कबल वक्त हो रही है, और वो कबल वक्त जो है आप सारा बाद में गुफ्तगू में आपका नतीजा बताएंगे इस पे। वाकई और कई इकदाम किए जा रहे हैं ना, पंजाब हुकूमत करने जा रही है अगर अमल हो जाए उन पे। जी हाँ। तो बाकी वो कौमी क्रिकेट टीम जो है वो करकूल में तैयार हो रही है। डोले शोले बना रहे। तो ये खान सारी साहब और किस मुल्क की अपना टीमें जो है वो कोई अपना फौजियों से ट्रेनिंग लेती हैं, कोई है पता आपके नहीं, जहन में? पाकिस्तान में एक दफा पहले हुआ था मिसबाह हक, जब मिसबाह हक हाँ था। वही पाकिस्तान में है, ये आगे थे कांगो शांगो नाइजीरिया किसी पे बोलते हुए गैंबिया। तो लेकिन मतलब एक हफ्ते में कितनी फिटनेस आपने करवा ली हाँ यार, होगी यार। फिटनेस का तो मुझे जितना आर्मी की ट्रेनिंग है वो बहुत सख्त होती है। बड़ी टफ ट्रेनिंग चाहे होती है। आप नेशनल प्लेयर हैं हाँ। आप, लेकिन आप उनकी एक जो ट्रेनिंग में आपको खलियां पड़ जाएंगी तो बाकी 6 दिन खलियां टूट गुजरियां होनी हैं। बस मेरा ख्याल वो आजम खान का बेचारे का मजाक बनाने के लिए लगे हुए, तो उस पर ही हाँ। टिकटॉक बन रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। हाँ। प्लेयर ने गेम खेलने स्किल। खान साहब आजकल तो ये पहाड़ां ते चढ़ना ते वजन लिया के बंदे ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ मैं साबक क्रिकेटर का तबसरा सुन रहा था हो। कि वो जो कह रहे हैं नेशनल टीम के लिए कोच रख लिया, ये उसने कहा यार एक बच्चा अपनी मेहनत पे अपनी स्किल पे सारी मुश्किलात अबूर करके वो कौमी टीम में पहुंचा है, फिर आप कहते हैं जी इस पे कोच रख दो। फिर आप कोच उसके जनाब अपने साइंटिफिक अपने हिसाब से लगाता है, इस तरह करना इस तरह करना इस तरह कोच करना। खान साहब जरूरत होती है, पॉलिश करता है कोच। मतलब एक अपने टैलेंट पे तो बंदा पहुंच ही जाता है नहीं, बहुत नहीं, सारी। आपने आपने भी मेरी पूरी बात दी ना। अच्छा, सतीश sorry। योजन साहब का ये तबसरा था। हाँ। उन्होंने कहा यार एक कोच रखें, हाँ। एक नहीं ज्यादा, और ये बड़े बड़े कोच जो है नाम है उनको छोटे छोटे टीमें दें। ये नेशनल सतह पे अगर आप एक कोच रख रहे हैं तो भाई पूरे मुल्क में 40-50 कोच फैला दें इस तरह के। अगर आपने प्लेयर तैयार करना है, अगर जी आपको हाँ। कोच की जरूरत है, टेक्निक ठीक करनी है, टैलेंट पहचानना है। अभी वो देखिए, वो हमारी जो वो नेशनल टीम में चला गया था ना मूसा खान, हाँ। हमारे क्लब का ही लड़का था ना, इस्लामाबाद जिमखाना का। नहीं मगर वो अपने टैलेंट पे तो अपना वो पिक हो गया था, ठीक है। मगर उसको पॉलिश किसने किया? उसको थोड़ी सी टिप्स दी किसने? वकार यूनुस ने। वकार यूनुस ने उसको टिप्स दी हैं और वो जो है वो फिर नेशनल टीम में भी पहुंच गया। ये अलग बात है। फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था फास्ट बॉलर्स का, तो उसमें जो फिर रह गया। मतलब 2-3 उसने इंटरनेशनल सीरीज खेली हैं। तो बहरहाल कोच की ज़रूरत तो होती है, मगर आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने वो जो भी क्रिकेटर थे ना जिनका तबसरा था। हाँ बिल्कुल, ये तो जेन्युइन बात है। मतलब पॉलिश तो करना पड़ता है। तो बहरहाल जी मैं ओपनिंग कर लेता हूँ, फिर गुफ्तगू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब कितने शुरू करिए। पंजाब हुकूमत की आप बात कर रहे थे ना जी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शुरू में 1 महीने का टाइम दे दिया कि जी सारा ये साफ हुआ। अच्छा, वो महीना गुजर गया, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ। और उस पर जो आपको पता है कि जिस तरह बाकी हुकूमतों के साथ होता रहा, इसी तरह मीडिया ने उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अपना मियाँ साहब इतना कूड़ा इकट्ठा जे, इतना कूड़ा, कोई इंतजाम ही नहीं है पंजाब हुकूमत के पास जो है। पहले इन्होंने किया था शहबाज शरीफ ने। खान साहब जब तो बिल्कुल साफ सुथरा, कम अज कम मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जो पंजाब के मेन सिटीज है ना, वहां पे तो आपको गंद नहीं नजर आता था।
अच्छा, आपने मुल्तान की बात की, अच्छा हो गया मुल्तान की, बाकी का मुझे डाटा है नहीं पता, उसका थोड़ा सा पता नहीं, उस दिन के दिन मैं सुना था ये वो कोई ब्रीफिंग थी। मुल्तान में डेली 12,000 टन जो है ना जी, 1200 टन 1200 टन डेली का कचरा कचरा इकट्ठा होता है, डेली का। इकट्ठा नहीं होता, मतलब लोग घरों से बाहर फेंकते हैं, कोई किसी खाली प्लाट में फेंक दिया, सड़क किनारे पे फेंक दिया। 1200 टन 1200 टन जो है, हाँ। तो टन होता है 1000 kg का ना। हम्म, अच्छा, उन वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली है या सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं या बल्दिया व्हाट्सएवर, जो वहाँ पे जो इंतज़ाम है हुकूमत के पास, दिल्ली हुकूमत के पास, वो डेली 700 से लेके 750 टन उठाने का है। वो 750 टन कचरा उठा रहे हैं शहर में से डेली डेली का। हाँ। लेकिन मगर वो जो डिफरेंस आ रहा है 450 टन डेली का शहर में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है ना, वो तो नहीं उनके उठाया पास जा रहा। वसाइल ही कोई नहीं है। हाँ। भाई आप 750 टन उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 450 टन छोड़ भी तो रहे हैं ना। तो पहले तो भाई वसाइल, वो गाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें जो है वो करें, तब जाके ये बात बनेगी। और अगर लाहौर की देख लें तो लाहौर तो फिर इससे कई गुना ज़्यादा है। तो हुकूमतों को भी चाहिए कि भाई देखभाल के पूरी तरह ब्रीफिंग लेके फिर क्या करें। अब हाँ, अब ये जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है अपना मरियम नवाज शरीफ, जी हाँ, उन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि एक महीने एक महीने के अंदर अंदर जो है ना मुझे साफ सुथरा पंजाब चाहिए। मगर मेरा ख्याल है कि उनको भी मिसगाइड किया गया होगा, क्योंकि देखे ना, ये तो खान साहब, ये तो एक बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। मिसगाइड नहीं किया, आप पूरी ब्रीफिंग नहीं ली, क्योंकि पता था कि जी चाचू के दौर में बड़ा सफाई थी, हाँ, और उसके बाद ये अब नहीं है। हाँ, जब लिहाजा बुज़दार की गवर्नमेंट आई, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, फिर परवेज इलाही की गवर्नमेंट आई, वो तो सारा पाइल अप होता रहा, इकट्ठा होता रहा, फिर कचरा। मौसम नकवी साहब की आई, हाँ, तो ये जो पाइल अप होता रहा और कोई सिस्टम जो सारा टूट गया था। अब अच्छा, आपने देखा होगा कि जितना कचरा है वो सारा शॉपिंग बैग का ज्यादा जो है, तो अब उस पर भी पंजाब हुकूमत फिर पाबंदी, पहले भी एक दफा लगी थी, कोई लगाने लगी की थी, कोई पता नहीं खान साहब, वो तो अपना नेशन वाइड ही अगर इस किस्म की पाबंदी लगे, चले वो पंजाब में कोशिश तो कर रहे हैं, मगर एक बंदा जड़ा है छापर से चीज़ां पा के इधरों जड़ा है केपी को तो पंजाब आ रहे हैं, तो वो बसा भी चेक करेंगे कि ने एक छापर क्यों फड़िया है। नहीं, वो तो डोर चेक करेंगे, डोर तो नहीं लेके आ रहे उधर। हाँ, तो इसलिए अभी मैं वो देखे ना, आपने ये मिसाल दी, अब वहाँ पे मैं कोयटा का देख रहा था, वो जो हमारे यहाँ पे जो डीसी होते थे हमजा शफकात, वो वहाँ पे आजकल कोयटा में लगे हुए हैं, वो सेक्रेटरी है। हाँ, मगर वो जो है वो सारा जो है वो भी ये इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये जितना भी हमारी जो वेस्ट है ना, जो कचरा है उसकी। अब उनकी मैं वो देख रहा था, उनकी ट्वीट देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा जी पे हमारे पास जो है अपना 1.5 लाख टन जो है, 1.5 लाख टन कोई छोटा नहीं होता है कोई 1.5 लाख टन कचरा कोयटा में इस वक्त पड़ा हुआ है, जो उठाना है, ठीक है। और उनका कहना ये था कि हम लोग डेली जो है वो 500 टन जो है ना कचरा उठा रहे हैं, ठीक है, और चंद महीनों में जो है ना, बल्कि उन्होंने कपल ऑफ मंथ्स लिखा हुआ था, मुझे नहीं नजर आता, अगर अपना देखे ना उसमें साथ साथ नया भी तो ऐड हो रहा होता है ना कचरा, ऐड हो रहा है जी, ठीक है, तो वो तो 2-3, वो तो मेरा ख्याल 4 महीने का काम लगता है। अच्छा, वो भी इस सूरत में है कि आपको जो है एडिशनल जो है मैन पावर आपको एडिशनल चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी, इक्विपमेंट जो भी है उसके लिए वो एडिशनल चाहिए होगा, क्योंकि ये शहर जो है आस्ते आस्ते जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक्सपैंड होते गए हैं, तो जाहिर है ये कचरे वाला मसला भी बढ़ता गया है। तो उसके साथ जो है इन्होंने ये जो अदारे हैं जो सफाई वाले हैं, एक तो उनको जो है इन्होंने प्रॉपर जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं की है, और ऊपर से फिर जो है हर जगह गंद इकट्ठा हो गया, इस्तेमाल भी नहीं किया, वसाइल भी नहीं दिए, लेटेस्ट मशीनरी भी नहीं दी, गाड़ियाँ नहीं दी, अगर दी हैं तो फिर नीचे उन्होंने खुर्द बुर्द कर ली अब है। दुनिया में खान साहब कचरा उठाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो उसको रिसाइकल करती हैं, और वो उल्टा जो लोकल काउंसिल्स हैं, जो सिटी काउंसिल होती हैं, उनको पैसे देती हैं कचरे का, मतलब वो लोगों के घरों से कचरा भी उठाते हैं और उसके बाद वो काउंसिल को पैसे भी देते हैं। मतलब काउंसिल जो है, लोकल काउंसिल जो है वो आपसे अपना समझ गया मैं बात, उधर का भी टैक्स ले रही है, आपके घर से भी, मतलब मेरे से भी टैक्स ले रही है, मतलब, और वो जो है वो उनसे भी अपना ले रही है, मतलब उल्टा जो है। देखना, न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा माफिया जो है वो कौन सा है? हाँ, वो यही है जो कूड़ा उठाने वाला, गार्बेज उठाता है। हाँ, और वहाँ पे जो है गार्बेज हुआ इस तरह, वो तो ज़ाहिर है कि वो सारा शॉपर्स में होता है। हाँ, वो जो उनके बॉक्सेस बने होते हैं उसमें बॉटल्स अलग, प्लास्टिक वो बॉटल्स, वो जो मुलाजिम है, वो माफिया के, वो सारे वो जो उनकी वाइट कॉलर जॉब और उससे अच्छी जॉब सैलरी, सबसे ज्यादा पैसे वो कमाते हैं। तो ये इसलिए इसको सिर्फ ऑर्गेनाइज और चैनलाइज करने की जरूरत है।
अब ये देखते हैं ये कितनी देर में हम करते काम हैं। करते नहीं, देखो ना हाँ। वो अपने जैसे वो कह रहे थे तालिबान वाला हम्म, इशू जो है, मुज़ाकरात वाला, कि सारी दुनिया कोई भी दहशत गर्दों से जो है वो मुज़ाकरात नहीं करती, ये पार्लियामेंट का फैसला है, ये तमाम आपके बड़े फोरम है उनका फैसला है कि जनाब दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। वही ना वो पीटी वो बैरिस्टर साहब साहब वो कह रहे हैं कि जनाब कीते जाओ तो वो आगे वो जो उन्होंने मुज़ाकरात किए थे उसका फ्रूट हम आजकल ले रहे हैं। जो पीटीआई के दौर में मुज़ाकरात करके जेलों से रहा किए गए थे, जो सारे जो तहरीके तालिबान और जितने भी टेररिस्ट थे दहशतगर्द, वो अफगानिस्तान चले गए। और आजकल जितनी भी हमारे ये जो सारा कुछ जो है अपना टेररिज्म बढ़ी हुई है सारी उनकी वजह से बढ़ी हुई है। तो ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो है फितना फसाद वाली पार्टी ये इस मुल्क में चाहते ही फितना है। मतलब ये देख लेना, अब दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरा जो है ये तो कोई मानने वाली बात ही नहीं है। मतलब ये उस वक्त भी जब ये कर रहे थे, वो उस वक्त चले इमरान खान की पॉलिसी होगी या प्लस एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होगी, मगर उसकी मुखालफत कितनी हो रही थी कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं करने। तो इसलिए ये तो ज्यादती वाली बात है जी। जो यार ये तालिबान की और पीटीआई की इक्वेशन समझ नहीं आती। एक कहते साडा नचण नूं दिल करदा है ते ओ नचण नूं हराम समझदे ने मार नहीं खान साहब, वो ये सियासी अपना सिर्फ ये सियासी स्टंट है, ये सियासी बिग गेम। हाँ ये सियासी स्टंट है सिर्फ जो है वो अपना देखे ना। वो अब ये जिन तालिबान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनका क्लेम तो है यहाँ तक अटक तक है पे हमारा ये जो है वो क्या है, वो कौन सा प्रोविंस है, खुरासान, वो रियासत खुरासान। हाँ मगर ये जो है इधर से इनका क्लेम इधर तक है ना, यहाँ तक हमारे अटक अटक तक क्लेम है। नहीं कि ये जेलम तक भी है। अच्छा जेलम तक भी है। बहरहाल जी ये अपना ये तो बड़ी कंडेमेबल बात है। अगर पीटीआई जो है इसको फिर से जो है वो वही अपने उसी पॉलिसी पे जा रही है, जाहिर है उनको बंदे चाहिए। उन्होंने आगे फिर अपना ये हंगामे शुरू करने हैं। अब ये ईद के बाद जो है वो शुरू करना है ना अपना प्रोटेस्ट एहतजाज शुरू करना है। तो जाहिर है नहीं देना, नहीं करन तो नहीं देना, मगर ये दहशतगर्द के नाल चाहिए होंगे ना जेडे अपना जंज अगे इस्तेमाल किए थे, आगे भी यही लोग इस्तेमाल किए हैं ना। बीच में आम जो थे इनोसेंट सिविलियन भी थे और साथ जो है वो दहशतगर्द भी थे। तो अब फिर जो है वो इन्होंने यही करना है, उसी के लिए ये तालिबान की सिंपैथीज गेन करते हैं। अच्छा हाँ तो बहरहाल ये है। अब बाकी जो है वो उसकी तो बड़ी तरदीदें आ रही हैं। वो खान साहब वो जो अपना वो कह रहे थे जी इमरान खान की जो है वो बड़े राब्ते हो रहे हैं फौज के साथ और बड़ी जो है ये रिलीफ जो है इसलिए मिलना शुरू हुए हैं। सारे जो है 9 मई के जो लीडर थे उनकी बेलें हो रही हैं और अपना इमरान खान की भी। मगर वो जो है वो जब उधर से बात की है, जिसने भी बात की है अपना जिन्होंने माफ़ी देनी है, वो कहते हैं जी साढ़े खाते से कोई माफ़ी नहीं है, या केड़े मुज़ाकरात की गल कर रहे हैं। कहते जी हम तो इससे मुज़ाकरात करना ही नहीं, हम दहशतगर्द से मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते, उनकी तो पॉलिसी ही है। वो देखें 3-4 दिन पहले इसी इन मौज़ूआत में जब वो पेशावर सामने आई थी बात, तो आपने मुझसे पूछा था, तो मैंने आपको ये कहा था कि पीटीआई की तरफ से जेस्चर है, वो जेस्चर दे रहे हैं कि जी हम करना चाह रहे हैं और करने के लिए तैयार है अगर कोई करे तो। फिर इमरान खान साहब ने कल या परसों गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि मैं बाजवा के साथ मिल सकता हूँ 2 मरतबा, तो किसी और के साथ क्यों नहीं मिल सकता। अच्छा वो इत्तफाकन आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो चीज़ें चल रही हैं उस वजह से कोई एक कोई रिलीफ हुई है। बात आपको माननी चाहिए कि जनाब आपने बहुत जल्दबाजी में फैसले दिए थे ना उनके, और आपने उसमें कानूनी छोड़े थे, लकूने छोड़े थे। वो रिलीफ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं मिल रही है, वो अपनी जो है आपकी प्रोसिक्यूशन की वीकनेस की वजह से मिल रही है। तो उस वजह से सारी गुफ्तगू होना शुरू हो गई। और मैं उस दिन भी आपको ये कह रहा था और आप भी इस बात पर इत्तेफाक कर रहे थे कि जब हम वो कह रहे हैं कि जनाब ये बाजवा और फैल ने मुझे कहा और साथ साथ इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उससे तासर ना लिया जाए पेशावर अली उससे। वो वही वाली बात थी आप अली के जनाब तलब किया गया था। वो देखो ना पार्टी के अंदर से भी उसके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। और अब हर बंदा आपको पता है कि तजिया नगार और ख़बर नगार है, और फौरी ये जो रेगुलर मीडिया है इसमें तो ऐसे ही एक टीवी पे टिकर चला, दूसरे ने अपने रिपोर्टर को फ़ोन करके पूछा हाँ जी ये क्या जी, जी मैं रिपोर्टर को पूछ के हो रहा होता है ना सारा कुछ। तो उस वक्त तो सारे क्या है कि फिर अब उसके बाद जब सबने राब्ते की उन्होंने साहब बता दिया अब सारे जो है आज जो है सारे लगे हैं जी, कोई मुलाकात नहीं, कोई राब्ते नहीं, कोई माफ़ी नहीं। जी हाँ, माफ़ी कोई नहीं, राब्ते करना तैयार है, ये तैयार में अगले तैयार नहीं। तो काफ़ी है, काफ़ी है। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।